पिछले 40 दिनों से लगातार यूज करने के बाद मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि क्या ये साउंडकोर के Q20i हेडफोन्स वैल्यू फॉर मनी हैं या फिर सिर्फ ओवर हाइप्ड हैं। इन पे बहुत सारी वीडियोस बनी हैं यूट्यूब पे, इसी वजह से मैंने भी खरीदा था। तो अब मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये हेडफोन मैंने लिया था 3900 रुपीज का 3 दिसंबर 2025 को। आज की तारीख है 20 जनवरी 2026। एक महीने से ज्यादा हो गया मुझे ये यूज करते हुए। मेरे पास ऑलरेडी जो है TWS थे, ये है रियलमी का T310 जो मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये है रियलमी का बड्स 3 एयर। तो इन हेडफोन्स को लेने के पीछे जो मेरा मेन मोटिव था वो था एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस, और एक मुझे ओवर ईयर हेडफोन चाहिए थे। एक होता है ऑन ईयर जो आपके कानों पे आके लगता है, पर मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता। ये वाले जो हेडफोन्स हैं, इनका जो ईयर कप है, ईयर कप का साइज बड़ा होता है, इसके अंदर आपके पूरे कान चले जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ओवर ईयर हेडफोन चाहिए था, 5000 के अंदर चाहिए था, जिसमें एक अच्छा ANC हो, अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा होना चाहिए, और मेन चीज जो थी वो थी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस। तो ये हेडफोन्स कितने क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। देखो, बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा है, वैसे तो मेनली प्लास्टिक बिल्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसके हिंजेस हैं ये मेटेलिक है। ये पीछे यहाँ पे प्लास्टिक है, पर यहाँ पे मेटेलिक का पार्ट भी है, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। फिर बात करते हैं कुशनिंग की। हेड हेड एरिया में कुशनिंग अच्छी है, ईयर कप्स में भी जो है बढ़िया कुशनिंग है। मैं इनको डेली लगभग 7 से 8 घंटे यूज करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने अभी एक पूरी सीरीज खत्म कर दी, क्रिमिनल जस्टिस, बहुत अच्छी सीरीज है। खैर, तो मैंने उसके सारे एपिसोड्स बैक टू बैक देखे इसी हेडफोन्स के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि सर में दर्द हो रहा है या कानों में दर्द हो गया, नहीं। तो हाँ, कुशनिंग अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। जो हेड एरिया है यहाँ पे भी प्रॉपर कुशनिंग है, तो आपके सर पे भी प्रेशर नहीं आता ज्यादा। ये रोटेट हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये फिर और भी अंदर चले जाते हैं। अगर आपको कहीं पे स्टोर करना है, किसी बैग वगैरह में स्टोर करना है, तो उसके लिए अच्छा है। तो राइट साइड में आपको इसके सारे कट जाएंगे। ANC का बटन मिलेगा, पावर ऑन ऑफ के लिए मिलेगा, प्ले पॉज और पावर ऑन ऑफ एक ही बटन में है। वॉल्यूम प्लस और माइनस का ही बटन। यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक है और एक टाइप सी का पोर्ट है चार्ज करने के लिए। ये टाइप सी का पोर्ट जो कि एक प्रॉब्लम है, ये कनेक्टिविटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ चार्ज करेगा। ठीक है, इससे आप अपने फोन को कनेक्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टाइम लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यूअसली इसको 4 से 5 घंटे तो आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने पर्सनली 6 से 7 घंटे लगातार इसको लगा के रखा है। कुछ प्ले नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही लगा हुआ है ANC ऑन पे, तो मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर वगैरह नहीं है, बहुत ज्यादा क्लैंपिंग फोर्स नहीं है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट। जिम के लिए भी काफी अच्छा है ये। मैंने इनको लगा के जो है ट्रेडमिल पे हाईएस्ट लेवल जो इंक्लाइन होता है उस पर भी वॉक किया, पर ऐसा नहीं है कि गिरते हैं, नहीं, ये अपनी जगह पे रहते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जंपिंग जैक वगैरह के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इंडियन वेदर के हिसाब से जो है स्वेटिंग होती है, तो जितने भी ओवर ईयर हेडफोन्स हैं उन सब में स्वेटिंग का प्रॉब्लम तो आता है, पर ये सभी हेडफोन्स के साथ है, सिर्फ इसके साथ नहीं। कुछ रिव्यूज मैंने देखे थे इसके अमेजोन पे, जहाँ पे था कि 1-1.5 साल के बाद भी जो है इसके जो ईयर कप्स हैं वो खराब नहीं हुए। हो सकता है मैं 1 साल बाद फिर से इसका अपडेट डाल दूं कि ईयर कप्स खराब हुए या नहीं। हेडफोन्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत स्वेटिंग वगैरह होती है तो ये ईयर कप्स के खराब होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं। अब बात कर लेते हैं, मैंने लिया था इसको म्यूजिक लिसनिंग के लिए, तो इनका म्यूजिक एक्सपीरियंस कैसा है। जब ये आता है ना, जो इनका डिफॉल्ट इक्वलाइजर वगैरह जो भी सेट है एप्लीकेशन में, इनका एक एप्लीकेशन है साउंड कोर का, तो जो इनके डिफॉल्ट मोड है मुझे उस पर इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपको ना इसका जो इक्वलाइजर है वो थोड़ा बहुत आपको ट्वीक करना पड़ेगा आपके हिसाब से। आपको बेस ज्यादा पसंद है, ट्रेबल ज्यादा पसंद है, मिड्स को आपको हाई रखना है, लो रखना है, तो एक बार अगर आपने इक्वलाइजर सेट कर दिया तो इनका जो ऑडियो ड्राइवर है वो काफी अच्छा है। आपने एक बार अपने हिसाब से जो इक्वलाइजर को सेट कर दिया तो उसके बाद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है म्यूजिक में। बेस जो है वो बहुत ओवर पावर्ड नहीं है, लेकिन जो होता है ना, एक फील होता है बेस, वो वाला इसमें है। इसको लेने से पहले मैंने एक और हेडफोन कंसिडर किया था जो कि साउंडकोर का ही है, साउंडकोर स्पेस 1। वो इससे 1-2 हजार रुपए महंगा था उस टाइम पर। वैसे तो वो 8,000 के हैं, लेकिन उस समय पे मिल रहे थे आई थिंक 6,000 के, और ये मुझे मिला है 4,000 का, हाँ 3900। तो मैंने वो लेने का सोचा था, लेकिन वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे उसके रिव्यूज देखे जिसमें था कि उसका जो साउंड प्रोफाइल है वो काफी फ्लैट है। तो इसका साउंड प्रोफाइल फ्लैट नहीं है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बेस मिलेगा जो कि जनरली इंडियंस को पसंद है। सिंपल टर्म से बता सकता हूँ, हाइज जो हैं वो इसके काफी अच्छे हैं, ठीक है, वो चुभते नहीं है कानों में। मैंने बहुत देर तक पॉडकास्ट वगैरह, न्यूज वगैरह भी सुना है इन हेडफोन्स को लगा के, तो जो हाइज हैं वो चुभते नहीं है। बेस जो है वो ओवर पावर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चीज इसमें लगता है ना कि हाँ थोड़े बेस कम होना चाहिए या ट्रेवल ज्यादा होना चाहिए, तो आप आसानी से इसके एप्लीकेशन में जो है इक्वलाइजर को ट्वीक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ANC की। देखो ANC, जो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ANC जो है ना वो ह्यूमन नॉइज को, इन सब चीजों को कैंसिल आउट नहीं करता। वो उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकता है, पर इसको कैंसिल आउट नहीं करता। ANC काम कैसे करता है, उसको एक कांस्टेंट जो है नॉइज चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट नॉइज। जैसे आपका पंखा चल रहा है, मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, मेरे पास एयर प्यूरीफायर है जो 24 घंटे चलता है, तो इसके जो ब्लोअर का नॉइज है, एयर प्यूरीफायर का जो अंदर फैन लगा होता है, उसका जो नॉइज है उसको ये कैंसिल आउट कर देता है।
बाकी पंखा चल रहा है उसको कैंसल आउट कर देता है। मैं अगर आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हो, तो उसके मोटर का एक कांस्टेंट नॉइज होता है ट्रेडमिल के, उसको कैंसल आउट कर देता है, ठीक है, इन सब चीजों को कैंसल आउट कर देता है। लेकिन जो हाई पिच नॉइसेज है ना, जैसे कोई इंसान बोल रहा है, ये हाई पिच नॉइज है, इसको कैंसल आउट नहीं करता, रिड्यूस कर सकता है। अगेन वो रिड्यूस एएनसी की वजह से हो जरूरी नहीं, इसकी जो पैडिंग है वो आपके पूरे कानों को कवर कर लेती है, तो उसके वजह से भी ये ह्यूमन नॉइज को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देता है, लेकिन कभी भी ह्यूमन नॉइज को कैंसिल नहीं करता है एएनसी, एटलीस्ट जहां तक मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, कोई 50-60 हजार का हेडफोन आता है जो ह्यूमन नॉइज को भी कैंसिल कर देता हूँ, उसके बारे में मुझे नहीं पता। इस हेडफोन के बारे में बता रहा हूँ मैं कि कॉन्स्टेंट नॉइज अगर आपके हैं, कोई टीवी चल रहा है लो वॉल्यूम पे, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, या फैन वगैरह कहीं पे नॉइज है किसी चीज की, कोई मोटर चल रहा है, तो उसकी आवाज को ये कैंसिल आउट कर देता है। मैं किसी को बोलूंगा तो नहीं ऐसा करने को, पर कई बार मैं हेडफोन लगा के सो जाता हूँ सिर्फ एएनसी ऑन करके, ठीक है, और कुछ नहीं, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ उसको लगाया, एएनसी ऑन किया, क्योंकि ये जो एयर प्योरीफायर है ना, इसका जो कॉन्स्टेंट नॉइज है यार, वो मेरे को सोने नहीं देता। मैं कई बार लगा के सो जाता हूँ रात में। करना मत भाई, टूट टूट जाएगा। हाँ ऑब्वियसली जो और महंगे महंगे हेडफोन्स आते हैं, जैसे सोनी का है, सोनी भाई उसके जो महंगे वाले हेडफोन्स है ना, उनका एएनसी तो नेक्स्ट लेवल है, उसको कम्पीट नहीं कर सकता ऑब्वियसली। पर मैं इसको अभी इसके प्राइस रेंज में जज कर रहा हूँ, मैंने तो 4000 के अंदर में खरीदा है, पर मैं इसको 4500 5000 के अंदर में भी बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट एएनसी है। अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ का। देखो ब्रांड इसमें क्लेम करता है 800 मिली एम्पावर का बैटरी लाइफ, ठीक है, और ब्रांड के अकॉर्डिंग जो है 40 घंटे तक आपको एएनसी ऑन पे बैटरी लाइफ मिलेगा और 60 आवर्स तक एएनसी ऑफ पे मिलेगा। पर मैं कहता हूँ छोड़ो भाई, ब्रांड तो कुछ भी लिख देता है, मैं अपना रियल लाइफ यूज का बता रहा हूँ, ठीक है। मैं रोज जो है सुबह में 2 से 3 घंटे यूज करता हूँ इसको विद एएनसी, जिम में एएनसी या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड पे। उसके बाद मैं घर पे आता हूँ, 2 से 3 घंटे मुझे कुछ काम करना होता है उसमें, ठीक है, फिर शाम को 1 से 2 घंटे तक कोई म्यूजिक सुन रहा हूँ या फिर कोई मूवी वगैरह देख रहा हूँ इसके। तो ये समझ लो रोज का कम से कम 6 से 8 घंटे में यूज करता हूँ, और कम से कम 3 दिन तो इसकी बैटरी लाइफ आराम से चलती है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अब एग्जैक्टली नहीं कह रहा मैं 6 से 8 घंटे, कभी कभी 10 घंटे भी यूज करता हूँ दिन में, ठीक है। तो मेरे यूसेज में मुझे आराम से 3 से 4 दिन की बैटरी लाइफ मिली है। अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो ना, जैसे दिन में आप 3-4 घंटे यूज कर रहे हो, पूरा हफ्ता निकल जाएगा, ठीक है, आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब भी आप इसको ऑन करोगे और लगाओगे ना, तो जब भी ये कनेक्ट होगा आपके फोन से, तो पहले ही बोलेगा कि बैटरी लो या बैटरी हाई, ठीक है। बैटरी हाई तो मतलब समझ गए हो भाई, बैटरी बहुत है। जब बैटरी लो बोलता है उसके बावजूद भी ये कम से कम 5 से 6 घंटे चलता है, कम से कम 5 से 6 घंटे। कई बार ऐसा हुआ मैंने सुबह उठा, चार्ज में लगाया नहीं था 2-3 दिन से, सुबह उठा जिम जाना है, इसको ऑन किया तो ये कह रहा है बैटरी लो, लेकिन मेरे को पता है भाई कि आराम से चलेगा, ये बैटरी लो बोला है ना इसने, उसके बाद भी 4 से 5 घंटे तो चलेगा ही चलेगा। तो इन शॉर्ट 8 से 9 घंटे की डेली यूज में मेरे को 3 से 4 दिन में एक बार इसको चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग टाइम मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया कि लगा के देखूं कितने देर में चार्ज हो रहा है फुल, पर हाँ रीजनेबल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। मतलब मैंने जब भी लगाया आधे घंटे में निकाल देता हूँ, मैं आधे से 1 घंटे में निकाल देता हूँ, और अब मुझे हमेशा जो है फुल चार्ज ही मिला है। अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की, रिकॉर्ड करके सैंपल डाल दूंगा। ओके तो ये है इसकी माइक क्वालिटी, अभी मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की है मैंने इस ऑडियो में। अब थोड़े से नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। ऑनेस्टली मेरे को जो रियल लाइफ में चीजें फील हुई है, हो सकता है आपके लिए वो नेगेटिव ना हो, पर मेरे लिए रहा है। सबसे पहला इसमें है फिजिकल बटन, ठीक है। अब क्या है कि जब भी कोई वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं ना, तो आपको कोई भी गाना चेंज वगैरह करना है तो आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है, तो आप पकड़ के रखो उसको, ठीक है, टच नहीं कर सकते। तो मैंने एक बोट का हेडफोन देखा था, जो इसी प्राइस रेंज में, शायद इससे कम प्राइस रेंज में था, अब मुझे नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी थी कैसी नहीं, पर उसमें क्या है कि स्वाइप का फीचर आता है, ठीक है, आप प्ले पॉज या नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग जो है वो स्वाइप करके कर सकते हो। तो आई थिंक वो वाला फीचर इसमें होना चाहिए था, पर ठीक है, मैं हो सकता है मेरे लिए प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। हाँ एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी वो है कि इसमें टाइप सी का पोर्ट तो है, लेकिन वो टाइप सी से आप सिर्फ चार्ज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। अब जितने भी आजकल फोन आ रहे हैं सब में हेडफोन जैक तो है नहीं, इसमें हेडफोन जैक का ऑप्शन दिया हुआ है 3.5 mm जैक का, और टाइप सी जो है सिर्फ चार्जिंग के लिए। तो अगर टाइप सी कनेक्टिविटी के लिए भी होता ना तो और अच्छा रहता है, जैसे बैटरी खत्म हो गई कभी, ठीक है, आपको यूज करना है या आपको हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनना है वायर्ड, तो आपको इसमें जो है 3.5 mm जैक का ऑप्शन ही मिलता है। टाइप सी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते इसको हेडफोन में, सॉरी टाइप सी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते इसको फोन में ऑडियो के लिए। बॉक्स में जो है कोई भी कैरिंग पाउच वगैरह नहीं है। देखो मैंने अभी एक मसाज गन लिया है, ठीक है, वो मुझे सेल में 900 का मिला, उसके अंदर भी एक कैरिंग पाउच है, नॉर्मल सा ही है पर है, इसमें भाई कोई कैरिंग पाउच नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ आप थर्ड पार्टी से खरीद सकते हो जो हार्ड केसेस या सॉफ्ट केसेस भी आते हैं इसको स्टोर करने के लिए, पर इसमें एक पाउच तो देना चाहिए था भाई नॉर्मल सा। जैसे अब मैं जिम से आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं लगानी वापस आते समय, तो मैं इसको बैग में नहीं डाल सकता क्योंकि कोई पाउच वगैरह है ही नहीं, तो मुझे अलग से पाउच लेना पड़ेगा। एक पाउच होता तो उसके अंदर आप सिंपली डाल करके जो भी स्वेटिंग वगैरह है आपके या फिर जो दूसरा सामान है आपके बैग में उससे कॉन्टेक्ट नहीं होता ना, इसलिए पाउच के अंदर रहता। हाँ, एक और प्रॉब्लम जो मुझे नहीं पता मेरे ही यूनिट में है या हमेशा ऐसा होता है, देखो मैं एक साथ इसमें डुअल डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन है, ठीक है, एक साथ में आप 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर मैंने अपने
लैपटॉप में कनेक्ट कर रखा है और अपने फ़ोन में कनेक्ट कर रखा है। तो मैं जब ये TWS यूज़ करता हूँ, इसमें भी है डुअल डिवाइस कनेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली स्विच कर लेता है, ठीक है? जैसे मैंने फ़ोन में कोई चीज़ प्ले कर रखा है, उसको पॉज़ करके पीसी में प्ले किया, तो वो तुरंत स्विच हो जाता है दूसरे पे। अब सेम चीज़ अपोज़िट में है, पीसी में कुछ प्ले हो रहा है, फ़ोन पे जैसे ही मैंने कुछ प्ले किया, वो फ़ोन पे आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता, पता नहीं, कभी-कभी, मतलब हमेशा नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है जैसे इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है लैपटॉप से, अब फ़ोन लैपटॉप में कुछ नहीं चल रहा, ठीक है? बस कनेक्टेड है ब्लूटूथ से। अब फ़ोन में मैंने कुछ प्ले किया, तो उसकी आवाज़ आ ही नहीं रही। अब जब तक मैं इसको लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट ना करूँ, तब तक नहीं आती आवाज़। कभी-कभी होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता। जो डुअल डिवाइस कनेक्शन है वो हमेशा, और हाँ, कॉल पे काम करता है, कॉल पे हमेशा काम करता है। लैपटॉप से कनेक्टेड है, फ़ोन में कॉल आया तुरंत स्विच करेगा। लेकिन मीडिया वगैरह के लिए कभी-कभी स्विच नहीं करता। तो अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। देखो, अगर आपको 4000 के अंदर ये मिल रहा है ना, जैसे मेरे को मिला 3900 का, तो अगर आपको किसी सेल वगैरह में या किसी भी ऑफर के साथ इस प्राइस रेंज में या इससे कम पे मिलता है, तो भाई आँख बंद करके ले लो। म्यूज़िक में एक नंबर, ANC जो है, जितना जिसको काम करना चाहिए उतना करता है, ठीक है? बैटरी बैकअप बढ़िया है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, और साउंड कोर जो है वो एक अच्छी कंपनी है, मतलब कोई ऐसी सस्ती सी लोकल कंपनी नहीं है, ठीक है? एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, और ये उनका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है प्रोडक्ट है हेडफ़ोन कैटेगरी में। तो अगर आपको टाइप सी कनेक्टिविटी नहीं चाहिए मीडिया के लिए, या आपको बहुत ही एक अच्छा माइक्रोफ़ोन नहीं चाहिए, तो आई थिंक ये बेस्ट है, ठीक है? इस प्राइस रेंज में। जो मैंने कॉन्स बताए हैं, वो तो मैंने बहुत ढूँढ-ढूँढ के बताया है। 4000 के अंदर में, या इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ भाई 4500, 4800 प्राइस रेंज में भी ये अपनी वैल्यू को पूरी तरह से जस्टिफ़ाई करते हैं। लेकिन अगर ये आपको 4800 से ऊपर मिल रहे हैं, जैसे मैंने कभी-कभी जो इसका प्राइस हिस्ट्री में देखा, अमेज़न पे कभी-कभी मिलता है 5500 का, 5000 से ऊपर का, तब आई थिंक मेरे पर्सनल ओपिनियन में उतना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मुझे मिला है ये 3800 का, ठीक है? तो उसी प्राइस रेंज में मैं इसको जज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से तो बेस्ट है। 4200, 4500 मैक्स, उससे ऊपर अगर ये प्राइस में आता है तो मत लेना। तो फिर आप स्पेस वन देख सकते हो।